हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। और फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने फॉर्मेट को चेंज करते हुए इसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में न रख के वन लाइनर के फॉर्म में लाया है और प्रश्न से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी मैंने ऐड किया है। और आप लोग को ये फॉर्मेट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और यह 1994 से मनाया जा रहा है। और इस साल की जो थीम थी वो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति रहे उनकी बर्थ एनिवर्सरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। और 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस ऐप का नाम फिश वाले हैं, यानी जो ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम फिश वाले हैं और इसे मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वा कल्चर सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा चाचा चौधरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने चाचा चौधरी कॉमिक्स के प्रकाशक डायमंड टून्स के साथ करार किया है और चाचा चौधरी को नमामि गंगे का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। और यह हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चों को नदी स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए किया गया है। और फ्रेंड्स, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो 2014 में शुरू हुई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा को प्रदूषण मुक्त तथा पुनर्जीवित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमंगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दावकी नदी के नाम से प्रसिद्ध उमंगोट नदी मेघालय के शिलांग से 100 किलोमीटर दूर है और जल शक्ति मंत्रालय ने जो ट्वीट किया है नदी के बारे में वो है, ऐसा लगता है जैसे नाव हवा में है, पानी कितना साफ और पारदर्शी है, काश हमारे सभी नदियां उतनी ही स्वस्थ होती। और फ्रेंड्स, जो ये उमंगोट नदी है वो जयंतिया हिल्स जिले के देवकी कस्बे में बसती है और इस नदी की सफाई जो है वो खासी आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण कहाँ होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर को 2021 तक होगा और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो दोनों सेनाओं के बीच आतंकवादी को एनकाउंटर करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे कि ये कौन सा संस्करण है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है। तो इसका संस्करण, इसका स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, श्रीलंका जो है वो उसकी राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनपुरा है और राष्ट्रपति जो अभी है वो गोतबया राजपक्षे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर होगा अभिनेत्री कंगना रनावत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभिनेत्री कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए नामित किया गया है और इस योजना के तहत यूपी सरकार राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशेष पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 में किस टीम ने डुरंड कप ट्रॉफी जीती? इसका आंसर होगा FC गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। और यह डुरंड कप जो है उसका 130वां संस्करण है। फ्रेंड्स, मैं फिर यहाँ बता रही हूँ कि संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कौन सा संस्करण है उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये 130वां संस्करण है जो कोलकाता में खेला गया और डुरंड कप जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
और फ्रेंड्स गोवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी राजधानी है पणजी और अभी जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है। और इससे रिलेटेड गोवा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी है, जैसे हाल ही में ये पहला रेबीज मुक्त राज्य बना था और हर घर नल का जल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में पुनः निर्मित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और फ्रेंड्स बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे इसकी राजधानी है ढाका है और अभी जो पीएम है वो शेख हसीना है। और अभी करंट अफेयर्स भी काफी इससे रिलेटेड न्यूज में रहा था, जैसे कि हल्दीबारी से चिल्हट तक एक रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन हुआ है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच। और फ्रेंड्स बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसके भी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी न्यूज में रहा था, जैसे हल्दीबारी से चिल्हट तक रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो कि 56 साल बाद ऐसा हुआ है। और यह भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रेल लिंक परियोजना है। इसी तरीके से मैत्री सेतु पुल का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि फेनी नदी पर है। और इस बार का जो गांधी शांति पुरस्कार है, यानी 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। और हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने पैक्ड मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर होगा सिक्किम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सिक्किम ने 2022 से पैक्ड मिनरल वाटर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने गांधी जयंती के दिन इसकी घोषणा कर दी। राज्य के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने गांधी जयंती के दिन इसकी घोषणा की। हिमालयी राज्य में ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेटिंग एजेंसी क्रिसली के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अमीश मेहता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्रिसली जो कि रेटिंग एजेंसी है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी मुंबई में है। और अमीश मेहता ने आशु श्रेयस की जगह ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टार ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास की ये घोषणा की है। और फ्रेंड्स अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी ने 41 साल बाद कोई मेडल भी जीता है। और हॉकी के जो अभी मेंस के जो कैप्टन हैं वो हैं मनप्रीत सिंह हैं और वुमेन्स हॉकी की जो कैप्टन है वो है रानी रामपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलआईसी के सीएमडी के रूप में पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर होगा बीसी पटनायक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट धान की यह खास किस्म है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने के लिए सरकार ने एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है और इस चावल की जो खासियत है वह इसकी महक और स्वाद है और राइस ब्रान की मात्रा इसमें 20 से 21% है। एमपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एमपी जिसकी राजधानी भोपाल है और जो इसके सीएम है वो है शिवराज सिंह। और फ्रेंड्स एमपी का एक शहर इंदौर जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा टॉप पे रहता है और इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में वो पहले स्थान पे रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दीपिका पादुकोण कुल 3000 व्यक्तियों में श्रेष्ठ चुनी गई हैं और इस साल जो विजेता सूची है उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, फुटबॉल जगत के बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बोजेस का नाम भी शामिल है। और ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, फैशन, कला, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आंसर है
रेबेका वेनेसा सूचियांग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रेबेका वेनेसा सूचियांग सेवानिवृत्त हुए MS राव की जगह मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। और फ्रेंड्स, जो भी पहला होता है वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। और यहाँ मेघालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी जो है वो शिलोंग है और CM है कॉनराड संगमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नासा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने कैलिफोर्निया में बैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। यह नासा और USA के जियोलॉजिकल सर्वे का संयुक्त मिशन है। इस उपग्रह को नासा की आकाश में स्थित नई आंख के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की कुट्टी, अट्टू आम और एड्यूर मिर्ची को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो इसका आंसर होगा केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कुट्टिकट्टूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की किस्म है जो कुट्टिकट्टूर और कन्नूर जिले में पाई जाती है। और एड्यूर मिर्च अपने हल्के तीखेपन स्वाद के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे केरल की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है और CM है पिनरई विजयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान और भारत के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिम्मेक्स का कौन सा संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जिमेक्स श्रृंखला का अभ्यास जनवरी 2012 में से शुरू किया गया है और वह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और यह भारतीय सेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच 6 अक्टूबर 2021 में अरब सागर में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। भारत दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। फ्रेंड्स, पहली बार हींग की खेती भी हिमाचल प्रदेश में ही शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश जो है वो उसकी कैपिटल है शिमला। शिमला है जो समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। और अभी जो CM है वो जयराम ठाकुर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया और 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। और अभी जो इसके चीफ हैं वो हैं RKS भदौरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एयर इंडिया को किस कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीदा? तो इसका आंसर होगा टाटा ग्रुप। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया के माध्यम से एयर इंडिया के लिए बोली लगाई और यह बोली 18,000 करोड़ की थी। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था और साल 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और 68 सालों के बाद पुनः टाटा के हाथों में ये फिर से आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा मारिया रसा और दमित्री मुराटोव। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस के पत्रकार दमित्री मुराटोव को नोबेल पीस प्राइज 2021 दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। और फ्रेंड्स, फिलीपींस और रसिया से रिलेटेड कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं। फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला और यह एशियन कंट्री ही है और इसके राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुत्रेते और इसकी जो करेंसी है फिलीपींस पेसो है। और इसी तरीके से रूस जो है वो उसकी कैपिटल है मॉस्को और इसके अभी जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजय वॉरियर अभियान को शुरू करने की घोषणा किन 2 देशों में हुई? इसका आंसर होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा ओस्लो, नॉर्वे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 नॉर्वे
कि ओस्लो में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और अंशु मलिक भारतीय दल का इसमें नेतृत्व करेंगी। और फ्रेंड्स, नॉर्वे इसकी कैपिटल है ओस्लो और अभी जो इसकी पीएम है वो है एर्ना सोलबर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया और साल 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की स्थापना बिहार में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू पंबन ब्रिज जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा वो किस राज्य में बन रहा है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह डबल लाइन ब्रिज भारत के धार्मिक स्थल रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा और इसकी लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर होगी। अभी पंबन ब्रिज सिंगल लाइन है और 100 साल से भी पुराना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल प्रबंधन के लिए हेली बोर्ड सर्वेक्षण तकनीक की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। फैक्ट्स देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के जोधपुर में भूजल प्रबंधन के लिए हेली बोर्ड सर्वे तकनीक की शुरुआत की और इसके सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा का चयन किया गया। और फ्रेंड्स, अभी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा डेविड जूलियस और आर्डेम पटापैटियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं वो अमेरिका के हैं और उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी कांड के नाम को में बदलाव किया है और इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूपी सरकार ने काकोरी कांड में कांड शब्द को अपमानजनक मानते हुए इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है और काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में हुई थी और इससे जो जुड़े जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के से जुड़े क्रांतिकारी थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी की। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका सही आंसर होगा जापान और सिंगापुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर टॉप कंट्री रही और इसमें जो भारत का स्थान है वो 90 स्थान रहा और दूसरे स्थान पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया रहा, जबकि तीसरे स्थान पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा अभिनेता रणवीर सिंह। तो आज के वीकली करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।